मौली आ जाओ बेटा। ही इन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया है मौली को, तो टेस्ट वगैरह हुए हैं सारे, रिपोर्ट अभी आ रही है मौली की। अब मैं जा रही हूँ मौली को लेके, वहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट करते हुए फिर डॉक्टर से मिलना है। कैसी तबीयत लग रही है? ठीक है। ठीक है, आवाज़ से तुम्हारे लग रहा है डल हो। शुक्ला जी डरते भी हैं ना कभी कभी, तो बताना बताना पड़ता है। 25 आउट ऑफ 25। ईवा को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म पसंद रहता है, ये वाला हलवा है ना ईवू। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं और मौली, एक सीरीज़ है ना, और ईवा माता की फ्रेंड आई है, वो खेलने जा रही है। तो स्टार्ट की थी, देखो ट्राई करो। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में आपको आइडिया हो गया था कि मैं ये 15 दिन पहले के व्लॉग्स लेके आ रही हूँ। कुछ रीज़न था, आपने देखा होगा व्लॉग में, तो पुराने ही वीडियो है। सावन स्टार्ट होने वाला था तो मैं आ गई थी यहाँ पर हरी चूड़ियाँ और सारा ये सामान लेने के लिए, तो ये उसी टाइम का वीडियो है। 2 है ना, ये 2 6 है, साइज ही सही है। ये वाला दे दो, ये और ये, और ना कड़े में वो दे दो, मतलब ये 4 का जो सेट आता है ना, इसमें सुंदर वाले दे दो। 2 6 लगेगा। मैंने अपना तो निकाल लिया है, ये फाइनल है ना। अब जो है वो 4 पीस का निकाल दो। मौली की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको घर लेके आए हैं ये, और चूंकि उसको भूख लग रही थी, चीला पसंद है, तो मैंने गर्मा गर्म चीले मौली के लिए बनाए चावल आटे के, और वो खा लेगी, फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। मौली आ जाओ बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। सुबह से मैं थोड़े एक अर्जेंट काम में लगी हुई थी, तो व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, और अब कर रही हूँ। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली मौली गई थी स्कूल, और मैंने पिछले व्लॉग में बताया है, 1-2 व्लॉग में, कि मौली की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो स्कूल तो जाना ही था। एक दिन हमने उसकी छुट्टी भी कराई थी, उसको हमको हाफ डे करा के लाना पड़ा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और आज अभी फिर वही हुआ, स्कूल तो जा रही है बट तबीयत ठीक नहीं है। तो आज फिर उसको मैम का फ़ोन आया स्कूल से कि मौली को अनईज़ी लग रहा है, थोड़ा सा चक्कर जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ। तो फिर ये लेने गए थे। फ़ोन आ रहा है, 1 सेकंड। अच्छा, मौसी का है, तो ले आए हैं, और स्कूल से लाते लाते ही इन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया है मौली को, तो टेस्ट वगैरह हुए हैं सारे, रिपोर्ट अभी आ रही है मौली की। तो ये तो कहीं इनको काम से जाना था तो ये निकल गए, और फिर अब मैं जा रही हूँ मौली को लेके, वहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट करते हुए फिर डॉक्टर से मिलना है। तो बस रेडी हो गई हूँ। घर आके मौली ने चीला वगैरह भी खा लिया, टिफ़िन भी उसने नहीं किया था स्कूल में, भूख लग रही थी, तो फिर चीला वगैरह खा लिया। मैं भी अब रेडी हूँ, अब निकलेंगे हम लोग। राम आ चुका है। बारिश वाला मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है तेज़ बारिश फिर होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। मौली, कल भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, हमारा 2 दिन से फार्म हाउस जाने का प्लान बन रहा है, जा ही नहीं पा रहे हैं। जो उस दिन मैं पौधे लेके आई थी, वो पौधे छोड़ने जाना था, क्योंकि वो इतना सारा था कि वो जो भैया थे जो हमारे साथ गए थे, उनकी बाइक में आता नहीं, तो अब मैं मेरा था कि कार में सब चला जाएगा। 2 दिन जा ही नहीं पाया, सारा पौधा घर में ही रखा रहा। तो आज फिर राम अभी छोड़ के आया है सारे पौधे, और अब आज तो पॉसिबल नहीं है लगना, कल ही पौधे लगेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कल चली जाऊँ एक बार वहाँ पर, अपने सामने पौधे लगते देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चले जाते हैं, पौधे लग चुके होते हैं, फिर बाद में मैं पूछती हूँ यहाँ क्या लगा, यहाँ क्या लगा, ऐसा होता है। तो अभी अब कल अगर मौसम अच्छा रहा तो फिर मैं चली जाऊँगी। और बस लंच तो रेडी है, राइस का है, तो ये आएंगे तब तक हम भी डॉक्टर के यहाँ से आ जाएंगे, तब फिर चावल चढ़ा लेंगे। हो गया मोलो? चले? अभी कैसा लग रहा है? पानी वगैरह रख लूँ क्या? हाँ चलो, बैग मेरा रेडी है, यहीं पर है, चलो। घर से निकलने से पहले ना मेरा ये है ही, पानी पीना, पानी रखना, ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम लगता है कि कहीं निकलो तो पानी लेके ही निकलो। चलो बेटू,
उमस वाली गर्मी हो रही है, अजीब सा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है अभी, ऐसा लग रहा है स्वेटिंग होने लगी है। ठीक हो? आओ इधर आओ। मौली वैसे तो व्लॉग में कम आती है, मैंने सोचा आज मिलाया जाए। कैसी तबीयत लग रही है अब? ठीक है। ठीक है। आवाज़ से तुम्हारे लग रहा है डल हो, फीवर तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, आज तुमको एक्चुअली हुआ क्या था मौली, ज़रा बताओगी? अरे वो पहले टेस्ट दी, उसके बाद एक पीरियड थी। टेस्ट कैसा गया ये तो मैं पूछ ही नहीं पाई, तबीयत ही पूछती रह गई मौली के। टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा था। अच्छा था। हाँ, हाँ, फिर चक्कर आने लग गया, मतलब पहले भी तो आधा ही था, पहले आ रहा था, लेकिन हाँ। पहले सिर घूमता था, अभी एकदम अंधेरा हो गया था, एकदम दिख नहीं रहा था। और फिर ब्रीदिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर हाथ पैर काँप रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था। फिर इन्फर्मरी गई। कोई बात नहीं, आज ठीक हो जाओगी, है ना? मेडिसिन तो मौली की चल रही है, उसको फीवर था, कफ एंड कोल्ड वगैरह था, उसकी चल रही थी, बट आज उसको ब्रीदिंग इशू होने लगा, फिर उसको पूरा ब्लैकआउट जैसा हो रहा था। तो देखते हैं क्या है, अभी रिपोर्ट आ जाए फिर पता चलेगा क्या है। वैसे B12 मौली का मैंने बताया था बीच में कम हुआ था, उसको उस टाइम पे इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, तो वो उसके बाद तो हमने दोबारा टेस्ट नहीं कराया ना, लेकिन जितना डोज डॉक्टर ने बोला था उतना तो कंप्लीट हो गया था। हाँ, फिर और भी मेडिसिन थी वो मैं ली थी ना कंप्लीट। चलिए देखते हैं, चला जाए। पानी पीना है तुमको अभी? नहीं। चलो हीरो को चेक करो तो कहाँ पर है एक बार, अभी रूम में है। चलो चलिए ठीक है, चले मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा मौसम, इसका चादर सुन रहा है, इतना अच्छा मौसम हो गया बाहर, बादल देखिए कितने बादल, माय गॉड, तेज बारिश होने वाली है, हवा भी कितनी चल रही है। आप चलो, हाँ दवाई दिए हैं 2-4, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है। ठीक है। अब वीकनेस अब किस कारण से, वही कुछ इसका खाने पीने का ही ऊपर नीचे हुआ होगा, इसलिए वीकनेस लगी होगी। और फीवर भी आ रहा था ना, तो ढंग से खा भी तो नहीं रही थी ना फीवर के कारण। नींद भी पूरी नहीं हुई है, मंडे टेस्ट के कारण पढ़ी है लेट तक, कई सारे रीज़न हो जाते हैं ना। चलिए ठीक है, निकल रहे हैं यहाँ से, बारिश हो रही है। ठीक है, आप कब आएंगे? चल बेटा, ठीक है। आ गए हम लोग घर, और मौली ठीक है, उसको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं निकला रिपोर्ट में, टचवुड, कि उसके लिए अलग से मेडिसिन दिया जाए, तो सब कुछ नॉर्मल है। और डॉक्टर, मैंने पूछा भी कि उसको चक्कर जैसा क्यों लगा, तो डॉक्टर ने ऐसा कोई ऐसा रीज़न कुछ नहीं है, वो तबीयत ठीक नहीं थी उसकी ऑलरेडी, चुकी इसलिए ही हुआ है। और तो बस अब मौली आ गई है, अब रेस्ट कर रही है थोड़ी देर, क्योंकि फिर शाम को ट्यूशन वगैरह, तो उसके पहले थोड़ा सा आराम कर ले। और जब हम लोग कार में थे ना, तो मौली बोलती है कि मम्मा रिपोर्ट में तो कुछ निकला ही नहीं, मैंने बेकार में ही इतना दर्द सह के टेस्ट करवाया। मैंने बोला बेटा अच्छी बात है ना, कुछ नहीं निकला, टेस्ट करा लिए हो गया, और अच्छी बात है कुछ भी नहीं निकला, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि टेस्ट कराओ तो कुछ निकले। तो वो एक अच्छा हुआ, हंस रहे थे हम लोग कितनी देर तक। और चलिए अब जाऊँ चेंज करूँ, हॉस्पिटल से आके अब 5 मिनट ही रहो फिर भी बड़ा अजीब सा लगता है कि चेंज करो तुरंत। उसके बाद किचन में जाऊंगी, ये आ जाएंगे, मुझे चावल भी चढ़ाना है अभी, तो चेंज करके आती हूँ, फिर मिलते हैं। इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना अभी बाहर, अभी तेज़ बारिश हुई है, और ऐसे सडनली खिड़की के पास आई, भजन हम लोग ना जल्दी जल्दी में गए, और टीवी पे भजन चल रहा था, तो वो चल ही रहा था, मैं बिल्कुल भूल गई, क्योंकि बाहर वाला टीवी बंद किया मैंने। और मौली से चूँकि तबीयत दिमाग में था प्रेशर कि भाई क्या रिपोर्ट है क्या है, दिमाग दूसरी तरफ मेरा ज़्यादा था। घर आई तो फिर भजन चल रहा था, फिर मैंने ये वाला, मुझे सुनने का मन कर रहा था ये वाला भजन, तो फिर मैंने ये वाला लगाया, और इतना अच्छा लग रहा है ना, बाहर खिड़की से देख रही हूँ, मौसम इतना प्यारा है अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है अच्छी, हरियाली चारों तरफ। घर में इधर एक काम चल रहा है ना घर में, वो उसके तोड़ने की ऐसे आवाज़ आती रहती है बीच बीच में, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग रहता है, बट कोई नहीं, किसी का घर बन रहा है, अच्छी बात है। खिड़की के पास आओ ना तो वो दिखता रहता है कुछ ना कुछ काम चल रहा है, तो जनरली अक्सर मैं फिर ये बंद ही रहता है, हमारी ये वाली खिड़की हमेशा बंद रहती है, बट फिर बीच बीच में ऐसे कभी कभी खोलती हूँ जब ऐसे फ्रेश एयर का लगता है तो चलिए अब
चेंज की ही नहीं। मैं रूम में जैसे ही आई ना, फिर मैंने फिर फ़ोन हाथ में ले लिया। अब जा रही हूँ चेंज करूँगी, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज है मुनगे, आलू मुनगे की सब्ज़ी गरम कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये आ गए हैं। मैंने सोचा वीडियो बना लिया जाए, खाना बन रहा है। मौली उठ रही है। हाँ। अभी ये ना घर से निकल रहे हैं, और मैं ना ये थायराइड की जो मेरी दवाई है ना, वो आज सुबह लास्ट एक बचा था टैबलेट। तो इनका ये है ना, मतलब मेरा ये है कि थायराइड जब भी मेरा बढ़ा हुआ रहता है तो मैं अननेसेसरली कभी भी गुस्सा करती हूँ, किसी भी बात पे गुस्सा करती हूँ। तो ये ना बड़े डरे हुए रहते हैं कि तुम्हारा थायराइड नहीं बढ़ना चाहिए, बस इनको हमेशा ही चीज़ रहता है। तो दवाई का मतलब ये प्रॉपर इसमें रहता है कि तुम दवाई खाई हो कि नहीं, तुम्हारा वो तो नहीं है, ऐसे इनको हमेशा रहता है। तो आज ना ये पूरा खाली हो गया, और मैं लास्ट टैबलेट मैंने लिया, और फिर ना मैं इनकी तरफ फेंक के ऐसे करके कर रही हूँ कि खाली है। तो इनको लगा कि मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि दवाई ख़त्म हो गई। तो बोलते हैं दवाई कहाँ है तुम्हारी, नहीं खाई हो आज? मैंने नहीं आज तो खा ली हूँ। बोले नहीं भैया पहले बता दो, लाना पड़ेगा। तो सुबह तो ऐसा हुआ था कि लाना पड़ेगा, और अभी जैसे ही ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं ना अभी शाम को, तो मैं तो भूल गई थी कि दवाई मेरी ख़त्म हो गई है, मंगाना है। इनको लेकिन प्रॉपर याद है, बोल रहे हैं कह रहे तुम्हारी दवाई ख़त्म हो गई है, लाना है। तो इतना मतलब ना इस मामले में, थायराइड के मामले में मेरा खौफ इनको बहुत ज़्यादा है सच में। मतलब क्योंकि मुझे लिटरली इतना गुस्सा आता है ना किसी भी बात पे। जिनको भी थायराइड होगा उनको पता होगा ये चीज़, कि जब थायराइड का बैलेंस बिगड़ता है तो कैसे मतलब पैल्पिटेशन होगा, या चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अननेसेसरली जो भी होता है, तो वो मेरे साथ उसी टाइम पे होता है। तो ये उसके पहले ही डर जाते हैं कि गुस्सा मत करना तुम। तो मतलब गुस्सा अगर मैं कर रही हूँ इसका मतलब है कि मेरा थायराइड कम ज़्यादा हो रहा है। और फिर हम जब टेस्ट कराते हैं ना तो निकलता भी है, मेरा TSH बढ़ा हुआ रहेगा, ये सब होता है। मतलब मुझे घर वालों सबको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, तो ये सबको पता चलता है। अभी तो लेकिन टचवुड ठीक चल रहा है। हम लोग लास्ट कब कराएं टेस्ट? बहुत दिन हो गया ना। थायराइड कब टेस्ट कराए हैं? मेरे ख्याल से छोटू चा के साथ जब गए थे डॉक्टर RL सर, उस टाइम तो मेरा हेडेक वाली प्रॉब्लम थी, उस टाइम थायराइड भी कराए थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 2 महीना। अभी सही चल रहा है वैसे। तो इसको लेके मैं घूम रही थी, मैंने सोचा वीडियो बना लिया जाए। शुक्ला जी डरते भी हैं ना कभी कभी, तो बताना बताना पड़ता है। अब आ नहीं रहे इधर हैं? क्यों नहीं आ रहे? पानी पी रहे हैं, अच्छा। ईवा भी आती होगी। बारिश इतनी हो रही है ना कि मीत गया है लेके आता होगा बस। ये बारिश रुकेगी नहीं लग रहा है 2-3 दिन, बहुत तेज़ है। और गुरु पूर्णिमा, उस टाइम तो पानी गिरता ही है, वही ना। गुरु पूर्णिमा के लिए भी मेरी साड़ी रेडी नहीं है यार। इतना टेंशन हो रहा है ना आजकल मेरे को साड़ी को लेके, सच में। मेरा कोई ब्लाउज़ रेडी नहीं हो रहा है, अब मैं क्या पहनूंगी गुरु पूर्णिमा में। अभी फ़ोन करती हूँ प्रिया भाभी को। चाय पियेंगे क्या? चाय बना दूँ? नहीं, चलिए ठीक है। ईवा आ जाए, थोड़ी देर में आने वाली है। मुझे ना नींद आने लगी थी, लेकिन अब ईवा के आने का टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि 10 मिनट का एक नैप ले लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईवा आने वाली है। तो अब ये तो चाय पीने को मना कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए ही बनाती हूँ, चाय पिया जाए, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। तब मैम ने मुझे वेरी गुड, हाँ दिख गया। 25 out of 25, सो स्वीट। मेरी स्टार भी मिला, वाह भाई वाह। ईवा तो पूरी गुड गर्ल है, नजर न लगे मेरा बच्चा। वेरी गुड गर्ल, ऐसी अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ तो बताऊंगी। क्या बताओ? सर को बताओगी? बताना, बिल्कुल बताना। ईवी अब ये बदमाशी हो रही है। कोई बात नहीं, चलो सुनो, कैसा रहा स्कूल? आज का टेस्ट कैसा हुआ ये बताओ। अच्छा था। हम जो क्वेश्चन आंसर जो कल कुंदन हमारे साथ डिस्कस कर रहा था, उसमें से मेरा एक गलत हुआ। तुम्हारा गलत हो गया? एक गलत हुआ बेटा, तो फिर एक कितने मार्क्स का था? हाफ कि फुल 1 मार्क का? देखना पड़े। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। सुनो रहने दो, मैं बाद में क्वेश्चन पेपर चेक करूंगी। इवी छोड़ दो। क्वेश्चन आंसर जो कल लर्न कर रही थी वो सारे आए थे?
एक भी नहीं आया था। एक भी नहीं आया? इतना तुम कल भी पढ़ी, आज भी पढ़ी, कितना आज उसको रटी हो। स्पेल भी नहीं था। अभी छोड़ दो ईवो, मम्मा बाद में देखेंगी आराम से। ये मैं इसमें ऑटो रिक्शा लिख दी थी। ये हाँ, बस था। तुमने क्या लिखा है? ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा ही तो होगा बेटू, तुमने सही लिखा है। बस नहीं, तुमने सही लिखा है। मैंने स्टार दी। मैम ने स्टार दिया, वेरी गुड, 25, वेरी गुड। मेरी ईवू को स्टार मिला भाई, श्रेष्ठा शुक्ला, है ना? चलो अब चेंज करो। खाना खाओगी ना? सीधे मैं गरम करूं? नहीं। आज एक्चुअली मेरी बहन आने वाली है रुकने के हिसाब से कुछ दिन के लिए। मौसी है मेरी, उनकी बेटी है, तो वो आने वाली है। तो कल से वो एक्चुअली आने वाली थी, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, वेट कर रहे हैं कि आर्या मौसी कब आएंगी। तो कल आने वाली थी, फिर कल नहीं आई। एक और मौसी है मेरी, उनके यहाँ वो अभी पहले गई हुई है, तो फिर आज दिन में आने वाली थी। फिर उस टाइम फिर मौली की तबीयत ख़राब हो गई, हम डॉक्टर के पास गए थे। तो फिर मैंने फ़ोन किया कि अभी तुम लोग रुक जाओ, मैं डॉक्टर के यहाँ से आ जाऊँ, उसके बाद आना। तो अब वो लोग शाम को फिर सीधे आएंगे, आर्या और सोनू, जो मेरी एक और मौसी, यहाँ वाली मौसी उनकी बेटी है सोनू वो, और जो मौसी मेरी नरियरा में रहती हैं उनकी बेटी आर्या, तो दोनों आने वाले हैं। तो चलिए वो लोग आ जाएं, फिर मिलवाती हूँ। सॉक्स गीला कैसे? पानी में चली था तो बेटा पानी में मत चलो ईवा, तबीयत बचाओ भी सब। अरे नहीं, हम लोग दूसरी साइड से जा रहे थे। मैम बोली बीच से जाओ, बीच से हाँ, जाओ, बीच में ही पानी रहा होगा। हम लोग साइड से गए। सुनो, उसको जल्दी से निकालो, तबीयत ख़राब हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, जाओ, उसको स्टैंड में रखो तो सूख भी जाएगा। दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। ईवा पीछे से, उसको लगा मम्मा ईवा से ज़्यादा बदमाश है ना, ईवा को लगा मम्मा कुछ करेंगी नहीं। ईवा ऐसे ऐसे चिढ़ा रही थी ना, ऐसे ऐसे कर रही थी। चलो चेंज करो। अब मैं जा रही हूँ ईवा के लिए हलवा बना। हाँ, ईवा के लिए हलवा बना दूँ, उसके बाद मिलते हैं। ईवा को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म पसंद रहता है, ये वाला हलवा, है ना ईवू? ईवी माता, गरम है बहुत ज़्यादा, ठीक है? देखना, लो यहाँ पर बेटा मैं भजन लगाने वाली हूँ, शाम हो गई, तुम वहाँ टीवी देख लो। भजन लगा रही हूँ, कौन सा लगा रही हो? आप बोलिए ना। इंद्रेश उपाध्याय जी का लगाओ। हाँ आ गया, देखो ऊपर में आ गया, ऊपर ही आ गया, सबसे ऊपर वाला लगाओ, ठीक है? ये थोड़ा सा गरम है, इसको इधर साइड से खाना। कौन सा लगाऊं? कोई सा भी लगा दो, बोला लगाओ, ये वाला प्यारो वृंदावन, ये 3rd नंबर वाला लगाओ, 3rd नंबर लगाओ। हाँ बस, आवाज़ बढ़ा दो। एक मिनट, आँख सीधी नहीं है मम्मा। तुम कहीं और देख रही हो ना? मैं दिखाओ। फिर चलो, फिर चलो। हाँ, आई ओके, इसमें ठीक है। अच्छी तो है, क्यों मेरी आँख ऐसे हैंगी अच्छी तो है। तुम उधर देख रही हो ना मौली, तो कैसे आएगा? हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं और मौली, एक सीरीज़ है ना, और ईवा माता की फ्रेंड आई है, वो खेलने जा रही है, और हम लोग, अब ईवा अपना स्माइली खा नहीं रही, तो हम लोग खाएंगे। मुसाफिर कैफ़े जो सीरीज़ आई है ना, उसकी एक बुक भी है जो मेरे पास बहुत पहले से रखी हुई है, और सडनली हमको ध्यान आया कि अरे हमारे पास तो इसकी बुक भी है। तो हमने निकाला कि देखते हैं स्टोरी सेम है कि नहीं, तो मैंने साथ में वीडियो भी ले लिया। और मौली का मैंने पहले भी बताया है कि जब उसको ठीक नहीं लगता है तो उसको थेरेपी जैसे काम करता है कुकिंग, उसको कुकिंग बहुत पसंद है, आपको पता है। तो यहाँ पर मौली माता अपने लिए स्पेशल राइस बना रही है, तो ये उसका राइस रेडी है। वीडियो मौली
अब पसंद नहीं करती है कुकिंग के टाइम बनवाना, बट मैं भी कम नहीं हूँ ना, मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ही लिया क्योंकि मुझे लगता है मौली इतना अच्छा कुक करती है तो मैं क्यों ना दिखाऊं। और यहाँ पर मेरी दोनों बहनें आ चुकी हैं, सोनू और आर्या, हमारी गपशप चल रही है यहाँ पर। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। कल मम्मी पापा जी भी आने वाले हैं तो वो व्लॉग आप देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय। और भी अच्छी अच्छी कई बुक्स है, तुमको मज़ा आएगा। मेरे को बीच में बहुत था हाँ। बुक पढ़ने का।